संध्या बिटिया आ गई, नहीं तो हम तो नाउम्मीद होकर वापस ही जा रहे थे। अच्छा, अरे आप कैसी बातें कर रही? अगर छोटू की दादी ना रही तो क्या हुआ? उनका सपना अधूरा थोड़ी ना रहने देंगे हम। ईश्वर भी साहित्य ही जावे। देखिए ना, जदी तो आपकी संध्या बीननी से मुलाकात हो गई और आप ना सही जगह पहुंच गए। 2 सहेलियों ने वादा किया और उसे निभाने मैं यहाँ आ भी गई इतनी दूर से। पर सबसे अहम बात तो हमें पता ही नहीं है, क्या छोटू को ये रिश्ता मंजूर होगा? आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे छोटू का दिल बहुत बड़ा है, अपने दादा पर गया है। सही कह रहे हैं जी। वो आजकल के बच्चों की तरह नहीं, वो बड़ों का, उनकी बातों का सम्मान करना जाने हैं, बड़ा ही तहजीब वाला है। और वैसे भी उसका अपनी दादी से बड़ा लगाव था, इसलिए इनकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों संध्या बीननी? जी जी बाबा साहब, मम्मा हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे सके जो उसकी जिम्मेदारियां, उसके सपने सब पूरा कर सके। अब मुझे गलत मत समझना, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं था कि मॉम तुम्हारे सामने ये सारी बातें बोलेंगी। मॉम तो बस ये चाहती है कि उनकी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे जो उसके लायक हो, और वो थोड़ी सी इस बात पे सख्त है। वो मेरे फ्यूचर के लिए थोड़ा सा इनसिक्योर है, थोड़ा परेशान है। और जब से उन्हें ये बात पता चली है कि तुम्हारी दादी की डेथ हो गई है और तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उससे वो थोड़ी ज्यादा परेशान हो गई है। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी मॉम को गलत प्रूफ कर दोगे। तुम उन्हें दिखा दोगे कि उनकी बेटी के लिए सबसे लायक लड़के तुम ही हो। करोगे ना? एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा नहीं मानोगे तो देखो, राठी परिवार तुम्हें अपना बेटा मानता है और सूरज भैया और संध्या भाभी तुम पे जान छिड़कते हैं। अगर तुम उनसे 5 लाख रुपए लेके मेरी मॉम को दे दो। नहीं पिया, संध्या भाभी और सूरज भैया के बहुत एहसान है मुझ पर, इतने एहसान कि मैं इस जन्म में तो कभी लौटा नहीं पाऊंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने उनसे 5 लाख रुपए मांगे तो वो कहीं ना कहीं से जोड़ के दे देंगे।